हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिहार में अभी ठंड हो रहा है और ठंड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी हमें, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड टाइम पे नहीं कर पा रही हूं। लेकिन अभी आज है 20 जनवरी और काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तो मैं छत पे थोड़ा आई थी तो सोचा कि मैं कुछ गार्डन में काम भी बहुत पेंडिंग में है, तो मैं उस काम को भी कर रही थी, तो साथ में मैं सोचा कि वीडियो भी अपलोड आप लोग के साथ शेयर करूं। क्योंकि अब जो है हमें अब कुछ ही मतलब आज है 20 जनवरी, तो मैक्सिमम 15 से 20 दिनों के अंदर बाद हम गर्मी की सब्ज़ी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने मिट्टी पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आप जब मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाएंगे तो आप अपनी सब्जियों को कैसे अच्छी हार्वेस्टिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मिट्टी को हम कैसे उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल अपने घरेलू तरीके से ही मिट्टी को जो है हमें अपने घर की ही चीज़ों से, अपने गार्डन की ही चीज़ों से उपजाऊ बनाना है, ताकि आपकी जो फ्रूटिंग हो बहुत अच्छी हो। ये देखिए, मिट्टी जब हमारी उपजाऊ होती है तो फ्रूटिंग आपको इस तरह से दिखेगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमने सब्जियां लगाई हैं, खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारी मिट्टी जो है सब्जी अच्छी नहीं हो रही है। आपकी सब्जियां अच्छी होने का रीज़न क्या है तो वो बताइए। तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग खाद सभी लोग डालते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपने गार्डन में करते हैं। तो आइए हम इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं कि अभी हम गार्डन में क्या कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं हमारी गोबियाँ फूट भी गई हैं और इसे हम ढक देते हैं। और हमारी कुछ गोबियाँ जो है अभी कुछ 20 दिन पहले भी लगाई है इस तरह से, जो अभी मैक्सिमम 8 से 10 पत्ते की हुई हैं, ये देखिए। और जब हम सब्जी लगा दिए हैं, अब जो है गर्मी की भी सब्जी लगाएंगे, लेकिन जो हमारे गार्डन से जो इतना वेस्ट निकल रहा है, क्योंकि हमने गोभी बहुत ज़्यादा लगाया है, टमाटर बहुत ज़्यादा लगाया है, और गोभी की देखिए, अगर एक गोभी के पौधे से हम देखें तो कितनी सारी इनके पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। तो जो हमारे गार्डन से निकल रहे हैं ये जो कचरा, इसे हम बहुत से लोग किचन वेस्ट खाद भी बनाते हैं, तो वो तो सही है, आप खाद बनाइए, तो वो तो आप मिट्टी में डालेंगे। लेकिन हम खाद बनाए बिना भी हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं, इस पे ये वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए हम मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है अपने ही गार्डन के जितने भी ग्रीन लीव्स हैं, ये देखिए इस तरह से गोभी के हो गए, बंद गोभी के लीव्स हो गए, मटर के नीचे के लीव्स हो गए। ठंड में हम बहुत सारे मटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हमारे मटर के भी छिलके हो गए, ये देखिए। और जो है हमने अपने गार्डन में जो है मूली लगा के रखी है, बहुत सारी मूलियां हैं हमारे गार्डन में। तो देखिए, मूलियां जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके लीव्स इस तरह से बच जाते हैं, बहुत सारे लीव्स हो जाते हैं मूली की। तो मूली की जो लीव्स होती है उसे आप किसी चीज़ से जैसे कि ये देखिए, इसे हम लोग करनी बोलते हैं बिहार में, तो इसे भी इस तरह से जब करते हैं तो इसकी पत्तियां जो है ना बहुत छोटे छोटे साइज में ये कट जाती है। तो इस तरह से आप काट लीजिए या फिर किसी चाकू का सहारा लीजिए, जो आपके समझ में आता है आप उसका प्रयोग कीजिए। इस तरह से आप छोटे छोटे लीव्स को काट लीजिए, इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से आपके जो है लीव्स देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में कट जाएंगे। अब इन लीव्स को क्या है कि आपको लेना है इस तरह से, ये देखिए, और हमारे मिट्टी में इसे बिल्कुल इस तरह से छिड़काव करनी है पूरी मिट्टी पे। तो मैं यहाँ पे आपको छिड़काव करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी जो है इतना गार्बेज, जितना हमारा गार्बेज निकला था, मूली के पत्ते, मटर के छिलके हो गए, और भी कंटेनर में हमने गोभी के छिलके, मैं सब आपको दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए मिट्टी में मैंने पूरा फैला दिया है, ये देखिए। एक तरफ हमारी सब्जी ये लगी है, उसके आसपास हमने पूरा ये ग्रीन गार्बेज फैला दिया। अब आप लोग कहेंगे कि ये खाद कैसे बनेगी, तो उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो गाइस,
आप सभी को पता होगा कि जितने भी मतलब पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, अगर वो ग्रीन है तो उनमें नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में है। और नाइट्रोजन की वजह से ही जो है हमारे पौधे की पत्तियां ग्रीन होती हैं। और पौधों को सबसे ज़्यादा अगर चाहिए तो वो नाइट्रोजन ही चाहिए, जिससे वो पौधे हरे रहते हैं और अच्छे मतलब फल फूल देते हैं। और जितने भी ये देखिए ग्रीन हमारा जो गार्बेज था, इसमें नाइट्रोजन है, जो हम अगर डिकम्पोज करते हैं, खाद बनाते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाती है। ये सूखेगा कि मतलब और 3 महीने 4 महीने में वो सड़ के खाद बनेगी, तो वो तो खाद बनेगी। लेकिन अगर हम जैसे ही ग्रीन गार्बेज को डायरेक्ट सॉइल में मिला देते हैं, जैसे कि हमने ये अभी छिड़क दिया है, इसको मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में मिल जाएगी और 3 से 4 दिनों में ये मिट्टी में पूरी डिकम्पोज हो जाएगी और हमारे पौधों को इंस्टेंट नाइट्रोजन ये अवेलेबल कराएगी, जिससे हमारा पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा और हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। जब हम अपनी मिट्टी में इस तरह से ग्रीन गार्बेज को डालते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी जो है कार्बन युक्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मिट्टी में भी कार्बन क्यों? तो कि देखिए मिट्टी में अगर अच्छी कार्बन की मात्रा रहेगी तो हमारा फल फूल बहुत अच्छा होगा, सब्जियों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मिट्टी को कार्बन युक्त हमें ज़रूर बनाना है और उसके लिए इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। या तो आप पत्तियां सूखी मिलाइए, गार्डन के जितने भी सूखे पत्ते हैं वो भी मिलाइए, वो भी कार्बन का अच्छा सोर्स है। या फिर इस तरह से आप जितने भी ग्रीन लीव्स हैं उन्हें आप मिट्टी में मिलाइए। जैसे अभी हमने आलू लगाया है, तो आलू के पौधे जब कबारेंगे तो उसके पौधे को भी मिट्टी में हम मिला देंगे, जिससे हमारी मिट्टी कार्बन युक्त हो जाएगी। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारी फ्रूटिंग जो है काफ़ी अच्छी होगी और मिट्टी उपजाऊ होगी। जैसे कि कीड़े मकोड़ों को भी, जितने भी इनमें बैक्टीरिया हैं, कीड़े हैं, उन्हें भी ग्रीन लीव्स खाने को मिलेगा, वो भी थोड़ा अच्छा वर्क करेंगे। तो हमें अपने गार्डन में ग्रीन गार्बेज का हमेशा डिकम्पोज करके, ये नहीं है कि खाद बना के उसका इस्तेमाल करें। कभी कभी हमें जो है इस तरह से साल में कम से कम एक बार, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो हर 6 महीने में कम से कम मिट्टी में ये काम कीजिए, ग्रीन गार्बेज को आप मिलाइए। जैसे कि हमने ये टमाटर, अगर पूरे टमाटर को तोड़ लेते हैं तो फिर इसके पौधे को छोटे छोटे पार्टिकल में करके मिट्टी में पूरा बिछा देंगे और हमारा मिट्टी काफ़ी अच्छा कार्बन युक्त हो जाएगा और आपको फ्री में खाद भी मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत है। देखिए, पौधे लगाइएगा, कंटेनर है, सीमित जगह है, तो खाद तो हमें देना ही है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ भी रखना है। दोनों काम हमें करना है, मिट्टी उपजाऊ भी बनाना है और खाद भी देना है। तो एक समय के लिए ये भी काम इम्पॉर्टेंट है और दूसरी जगह खाद भी देना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिट्टी में ये ग्रीन गार्बेज डाल देंगे तो हमारा पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और फ्रूटिंग देते रहेगा। नहीं, दोनों, जैसे कि हमें खाना ज़रूरी है और पीना पानी भी ज़रूरी है। हमारे सेहत बॉडी को पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए। उसी तरह हमारी मिट्टी को भी देखिए खाद भी चाहिए और इनमें जितनी सी बैक्टीरिया हैं उन्हें भी अच्छा चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, जो भी है ये सब कार्बन वगैरह चाहिए। तो आप मिट्टी की कार्बन को भी डेवलप कीजिए, जिससे आपकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होगी और काफ़ी हेल्दी होगी और अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए आपको ये काम करना होगा, तब जाके आपकी फ्रूटिंग लाजवाब होती है। तो इस तरह से देखिए, हमारे सर्दियों में खास करके मौसम ऐसा है कि कार्बन के लिए मैं बहुत अच्छा सोर्स मानती हूँ सर्दियों का ही मौसम, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन गार्बेज हमारे गार्डन में निकलता है, किचन में भी निकलते हैं। जैसे कि मटर के छिलके हो गए, पालक वगैरह के गांठें आती है तो उसे हम निकालते हैं, या फिर और भी जैसे ग्रीन गार्बेज आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये तो ग्रीन है, मतलब हरा है, कुछ वैसा हम कर सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को आप सॉइल में मिलाना स्टार्ट कीजिए और गुड़ाई कीजिएगा, तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगी और आपको एक अच्छी मिट्टी आपके गार्डन के लिए तैयार हो जाएगी। फिर उसमें आप कोई भी सब्जी लगाइएगा तो वो आपको अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो देखिए, हर समय मैं यही सब कामें करती रहती हूँ, जिससे हमारा गार्डन जो है हमेशा फ्रूटिंग अच्छी देती है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस पे अगर आपको कुछ फुल डिटेल समझ में नहीं आया कैसे क्या है, तो आप फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर दूंगी। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। ये देखिए फ्रूटिंग, तो इन सब चीज़ों में देखिए ऐसे ही हम लोग करते हैं। गर्मी के जब टाइम आता है तो बेल वाली सब्जियां होती है, उसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके मिट्टी में मिला देती हूँ। किचन वेस्ट बनाती हूँ, मतलब वो सब हमारा किचन वेस्ट जो बनता है सिर्फ वो साग सब्जी के छिलके का बनता है। बाकी जितने भी हमारे घर के गार्डन में जो कचरा निकलता है उसको हम डायरेक्ट मिट्टी में ही मिलाते हैं। इससे हमारी फ्रूटिंग मैंने अनुभव किया है कि काफ़ी अच्छा होता है। अब तो जो है हमारी सब्जियां सारी ख़त्म होने को है, कुछ कुछ सब्जियां बची हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये सब अभी सॉइल पे वर्क हो रहा है ताकि आने वाले समय में मैं और भी सब्जियां लगाऊं जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप भी ये वर्क कीजिए अपने गार्डन में। देखिए जैसे भी ये पत्ते सारे निकल रहे हैं, बस मिट्टी में ये डाले हुए हैं, इनको गुड़ाई करेंगे 2-3 दिन पे तो ये मिलते चले जाते हैं अपने आप और हमारी खाद ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, बैक्टीरिया बहुत अच्छी हो जाती है और हमारा जो है हार्वेस्टिंग हम अच्छी लेते हैं। फ्रूटिंग अच्छी होती है तो मन भी खुश हो जाता है, गार्डन अच्छा लगता है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।